All right. 3, 2, 1, start. So basically, hey guys. So this is Uday, the founder and CEO of Paradox Trader. So basically, let's get started with the money management. ये forex का money management जो मैंने create किया, and I have to shoot these things for a future उद्देश्य. So that's why I'm shooting this thing. So इसमें सब कुछ cover होने वाला है कि कितना हम लोग रिस्क करने वाले फोरेक्स फोरेक्स में हम लोग एंटर करने वाले हैं. एंड हम लोग को बहुत कितना कितना दिन बाकी है. लेट्स कैलकुलेट हाउ मच डेज आर रिमेनिंग फॉर अस टू गेट इनटू फोरेक्स. सो आज का दिन हम लोग पकड़ने वाले. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओनली 9 days आर रिमेनिंग टू गेट स्टार्टेड विद द फोरेक्स. हम लोग 10वें दिन को आई मीन आज है अप्रैल में 1 मई को हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं. वी आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम 1 मई इन फोरेक्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे एज पर माई एक्सपीरियंस सबसे मेन चीज़ है इन फोरेक्स, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट. ये क्या मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ एंड क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है? इट्स परफेक्ट. यस, 3, 2, 1 परफेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने बताया था कि हम लोग एक्सप्लेन करने वाले. सो या सबसे मेन चीज़ इतना ये जो है ना, एक एक दो तीन चार, ये चार ही चीज़ें होती है. सबसे मेन चीज़ इन फोरेक्स इन फोरेक्स नहीं, कौन से भी मार्केट में, लाइक स्टॉक मार्केट, बाइनरी ट्रेडिंग एंड फोरेक्स, ये तीन चीज़ों की बात कर रहा मैं. तो ये चार चीज़ें होती है सबसे मेन. ऑल राइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज एंट्री, सेकेंड थिंग एग्जिट, थर्ड थिंग लॉट साइज, फोर्थ थिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे. ऑल राइट, रिस्क भी होना चाहिए. 5 चीज़ें होती है. सो एंट्री एंड एग्जिट विल बी कैरिड आउट बाय स्ट्रैटेजी. अगर एंट्री एंड एग्जिट कहाँ से मिलेगी हम लोग को? स्ट्रैटेजी से. उसके बाद लॉट साइज, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क, ये कहाँ से मिलने वाला है हम लोग को? मनी मैनेजमेंट. सो राइट नाउ वी आर एट दिस पोजिशन, लॉट साइज, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क, ये हम लोग डिस्कस करने वाले मनी मैनेजमेंट में. मतलब ये जो एक्सेल का शीट है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले जो मैंने क्रिएट किया है. एंड द एंट्री एंड एग्जिट वो अभी तक करना उसको लगता है स्ट्रैटेजी. एंड एंट्री एंड एग्जिट हम लोग को कहाँ से मिलने वाला है? स्ट्रैटेजी. एंड आई एम फाइंडिंग अ स्ट्रैटेजी विच इज़ फ्रूटफुल. मैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आई नो एंड आई गेट दैट स्ट्रैटेजी इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट for trading, but money management and risk reward and risk management is really important. That's why we have focused first on this thing, and then we are going for this thing, that is strategy. So let's get started with money management thing. Okay, ये गलत हो गया. Alright, so इसमें 6 चीज़ें कवर होने वाली ये पूरे एक्सेल शीट में. और भी चीज़ें कवर होने वाली, वो लास्ट में बोनस चीज़ें नहीं क्या. So first thing first, money management. Second thing, how much to risk. Third thing, what will be our reward. Fourth thing, at what time to trade and how much to trade. Fifth thing is per day trades, per day target कितना, 4%, 5%, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले नीचे स्क्रॉल करने वाले बात. एंड लॉट्स पर ट्रेड एंड और 2-3 पॉइंट्स है वो जो बोनस पॉइंट होने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऑल राइट, और वो सबसे मेन पॉइंट्स है. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, मनी मैनेजमेंट. सो मनी मैनेजमेंट की क्या हम लोग ने डिसाइड किया है? रिस्क. ऑल राइट, रिस्क पर ट्रेड फॉर फर्स्ट मंथ, जो हमारा फर्स्ट मंथ होने वाला है, दैट इज मे हमारा फर्स्ट मंथ होने वाला है. सो रिस्क पर ट्रेड हम लोग फर्स्ट मंथ हो रहा है, ये सिलेक्ट हो गया. हाँ, फॉर अ फर्स्ट मंथ हम लोग 2.7% करने वाले. इससे भी मेरे को कम करना था, 1% करना था मेरे को. बट होता क्या है कि अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो 4 पिप का है. एंड द फोरेक्स, आई मीन my broker is not allowing me to keep stop loss less than 4 pip. अगर 4 pip से कम stop loss होता है ना, तो बहुत मज़ा आएंगे, रिस्क हमारा बहुत कम होगा. बट वी हैव टू कीप 4 पिप स्टॉप लॉस, अदरवाइज वी कांट कीप स्टॉप लॉस. सबसे मिनिमम 4 पिप है एज पर माई मैंने जो किया है ना, व्हाट आई सी ऑन लाइव मार्केट. 4 पिप का स्टॉप लॉस ही लेता है, उसके आगे 4 पिप के आगे स्टॉप लॉस लेता है, 4 पिप के नीचे नहीं लेता. लाइक 3 पिप नहीं हो सकता, 2 पिप नहीं, 1 पिप भी स्टॉप लॉस नहीं, 1 पिप भी स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है. सो इसलिए वी हैव रिस्किंग 4 पिप स्टॉप लॉस इन दैट. और अकाउंट का बैलेंस 2.7% पर ट्रेड हम लोग रिस्क करने वाले फॉर फर्स्ट मंथ.
जैसे जैसे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा वैसे वैसे हमारे रिस्क भी कम हो जाएंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स ऑल्सो. सो 2.7% फॉर फर्स्ट मंथ. फॉर अदर मंथ मतलब जो आगे आगे मंथ आएंगे तो हम लोग 2% के नीचे ही रिस्क करने वाले. जैसे जैसे हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का कैपिटल इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम लोग का रिस्क भी कम होने वाला है. सो नंबर ऑफ ट्रेड्स टू ब्लो अकाउंट इफ वी रिस्क 2.7%. सो 60 आई गेस 60 ट्रेड्स लगेंगे. कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे को पता है. मैं यार खिड़की बंद करो यार, आवाज़ आ रहा है ना कि बाहर से बैकग्राउंड वॉइस. ऑल राइट. सो 2% अगर रिस्क किया तो 50 ट्रेड्स 50 कंटिन्यूस लॉसेस वाले ट्रेड्स होने चाहिए तो ही हमारा अकाउंट का बैलेंस जीरो होने वाला है. और ये पॉसिबल नहीं है. आई विल शो एवरीथिंग. बहुत मज़ा आने वाली है. सो अगर 2.7% अभी हम लोग जो फर्स्ट मंथ को करने वाले तो हमारा अकाउंट ब्लो करने को मतलब ब्लो बोले तो हमारा अकाउंट जीरो होने को कितना ट्रेड्स एट द कांस्टेंट कितना लगने वाला है. सो आई गेस 50 ट्रेड्स में रे 50 से कम लगेगा. आई गेस 50 से 40 आई गेस 40 ट्रेड्स लगेगा. कैसे फाइन करते हैं मेरे को नहीं मालूम. ऑलराइट ऐसा हो सकता है क्या. लेट्स सी ये कैसे फाइन किया था. 2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50. ऑल राइट. तो 2.7 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2.7. ऑल राइट 30. ऐसे मेरे को लगता है कि 37 कंटिन्यूस लॉस वाले ट्रेड होने. अगर 37 कंटिन्यूस लॉस वाले ट्रेड एक साथ में आए ना तो ही हमारा अकाउंट ब्लो होने वाला है. सो इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर हम लोग यू नो व्हाट अगर हम लोग ओनली 1% रिस्क किया ना अगर हम लोग 1% ओनली रिस्क किया तो हमें पूरा अपना अकाउंट जीरो होने को कितना ट्रेड्स कंटिन्यूस चाहिए मालूम क्या. लॉस ट्रेड 100 लॉस ट्रेड्स होने चाहिए एक एट अ वन सिंगल लाइन नहीं क्या तो ही हमारा अकाउंट ब्लो होगा. तो मेरे को वही करना था 1% ही रिस्क करना था. बट यहाँ पे क्या है ना वो अभी क्या होता है 4 पिप का स्टॉप लॉस रखना पड़ रहा है. इसलिए वी हैव टू रिस्क 2.7% अ ट्रेड एंड अपना 37 ट्रेड्स एक एट अ कंटिन्यूस. अगर 37 ट्रेड लॉस में गए तो ही हमारा अकाउंट ज़ीरो होने वाला है. सो ऐसा है. रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना RR रेशो बोले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है 1:2 बोले तो अगर हम लोग 100 रुपीज़ रिस्क कर रहे तो हमारा 200 रुपीज़ का प्रॉफिट टारगेट होना ही चाहिए. अगर नहीं है तो ठीक है नहीं है परफेक्ट. सॉरी अगर नहीं है तो उसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा. वी आर टेकिंग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट. दैट्स इट. ये हम लोग ने फिक्स किया है. रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ परफेक्ट फॉर लाइक फिक्स फॉर अस. नाउ इन पिप हम लोग कितना पिप रिस्क करने वाले 4 पिप हम लोग रिस्क करने वाले. ये गलत है. 4 पिप हम लोग रिस्क करने वाले हैं. एंड रिवॉर्ड कितना 8 पिप. नीचे मैंने पूरा अपडेट किया ऊपर का अपडेट नहीं किया. 4 पिप हमारा क्या स्टॉप लॉस रखने वाला है मतलब रिस्क रहने वाली है. एंड टारगेट हमारा 8 पिप रहने वाला है. यहाँ पे रिस्क रहेगा ना भाई क्या आ रहा है इसके रिस्क और रिस्क एंड TARGET टारगेट. ऑलराइट. सो नीचे आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर. एट व्हाट टाइम टू ट्रेड हम लोग कौन से टाइम को ट्रेड करने वाले हैं. सो नीचे है अभी तक ये मैंने डिसाइड नहीं किया पूरा बिकॉज वो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है. सो टाइम मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पेट दुखी मेरी एट एवरी 1 आवर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं. सो हाउ मच टू ट्रेड कितना ट्रेड करने वाले हम लोग. सबसे मिनिमम एटलीस्ट 20 ट्रेड्स पर डे होने ही चाहिए बिकॉज अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वो बहुत बड़ा है. एंड उसको वो टारगेट को अचीव करने को हम लोग को ऐसा करना ही पड़ रहा है. सो करना पड़ रहा है बोले तो इट्स माई मतलब मेरे को पसंद नहीं है ट्रेड लेने का तो इसलिए दैट्स वाई 20 ट्रेड्स अ डे लेने वाले हैं. सो इफ़ वी आर टेकिंग 20 ट्रेड्स पर डे ये अभी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है. पूरा कैलकुलेशन अभी स्टार्ट हो रहा है. बैकग्राउंड वॉइस देने की ज़रूरत है क्या यार. ये देख इफ़ वी आर टेकिंग 20 ट्रेड्स पर डे रिस्क इज 2.7% एंड रिस्क इज 2.7 per trade and profit is 5.4% a trade. And then if we take देखो अभी for me
for me, only for me, the forex or a stock market or a binary is a 50-50% chances is like we can lose 50%, we can take profit 50%. अभी होता क्या है, like there is only two options, प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी. सो हम लोग देखा जाए तो नहीं क्या, इसमें थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, प्राइस नहीं क्या. सो ऐसा है. सो 50-50% चांसेस नहीं क्या, 50% ऊपर 50% ऊपर जाने की चांसेस है और 50% नीचे जाने की, प्राइस की बात कर रहा है, 50% ऊपर प्राइस जाने की चांसेस है और 50% नीचे चांसेस है जाना, प्राइस नीचे जाने की चांस, और 50% नीचे जाने की चांसेस, नीचे क्या हो रहा है, और 50% नीचे चांसेस है जाने की प्राइस. ऑलराइट. सो 50-50% चांसेस अगर लिए तो देन वी वन 10 ट्रेड्स, बिकॉज 20 ट्रेड्स में लिए तो 20 का 50% क्या होता है 10. ऑलराइट. सो अगर, अरे यार यहाँ पे तो कैलकुलेशंस यहाँ पे अपडेट करना बाकी, तो यहाँ पे लेते हैं, अभी यहाँ पे लेते. अगर ये पूरा कैलकुलेटर है, अगर हम लोग ने प्रॉफिट, ये बात इसका बात कर रहा मैं, अगर ये प्रॉफिट अगर पर ट्रेड को 5.4% है और लॉस इस 2.7% है, तो ट्रेड अगर हम लोग 10 विन किए और 10 लॉस ट्रेड किए, अगर अपने 10 विन, अगर 10 ट्रेड अपनी विन हुए और 10 ट्रेड लॉस हुए, तो 20 ट्रेड्स हम लोग टोटल लिए नहीं क्या. सो बेटिंग एवरेज है 50-50 बिकॉज 10 ट्रेड विन एंड 10 ट्रेड लॉस. सो टोटल विनिंग इज 54% टोटल, 10 ट्रेड का. एंड टोटल लॉस इज, अगर ये 10 ट्रेड का जो टोटल लॉस है 27% है. सो नेट प्रॉफिट कितना अपना परसेंट रहने वाला है, 27% का अपना नेट प्रॉफिट रहने वाला है बस 20 ट्रेड्स में. Literally, yes, this is what is money management is like. 50% अगर हम लोग हार रहे हैं तो भी हम लोग प्रॉफिट में हैं, एंड द प्रॉफिट इज रियली बिगर, लाइक 27% इज, और क्या चाहिए. बट अगर इसका ब्रेक इवन देखेंगे ना, ब्रेक इवन बोले तो कितना ट्रेड्स, अगर हम लोग 20 ट्रेड्स, क्या हो रहा है मेरे को, अगर हम लोग 20 ट्रेड्स ले रहे ना, तो कितने ट्रेड्स हम लोग को मिनिमम प्रॉफिट में चाहिए तो ही हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले. सो वही हम लोग देखेंगे. तो अगर 8 ट्रेड्स हम लोग ने प्रॉफिट में है एंड 10, 11, 12 ट्रेड्स हमारे लॉस है, हो माय गॉड. सो ऑलराइट, सो 40% बेटिंग एवरेज है, मतलब एक ट्रेड, टोटल ट्रेड्स, मेरी जीव क्या हो गया, टोटल हम लोग ने 20 ट्रेड्स लिए. ऑलराइट. उसमें से हम लोग ने 8 नहीं, उसमें से हम लोग ने बस 8 ट्रेड्स विन किए, बट 12 ट्रेड्स हम लोग ने लॉस किए, बट स्टिल वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 10.8%. दिस इज वॉट आई लव दिस थिंग्स. मनी मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग देखते और एक ट्रेड हम लोग कम कर देने का विनिंग का, 7 ट्रेड्स हम लोग ने विन किए एट 13 ट्रेड्स वी लॉस, तो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में है 2.7%. सो 35% बेटिंग एवरेज में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत 2.7%. ऑलराइट. सो इसके नीचे गए ना हम लोग, अभी 6 ट्रेड विन एंड 14 ट्रेड लॉस, तो अभी हम लोग का लॉस होने का चालू हो गया. तो एटलीस्ट हम लोग को 35% बेटिंग एवरेज चाहिए ही चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में. 6-7 ट्रेड्स एंड 13 ट्रेड लॉस. ऑलराइट. 20 ट्रेड्स, 7 ट्रेड विन, 13. अरे क्या हो गया मेरे जीप को, क्या मालूम क्या हो गया. 7 ट्रेड्स विन, 13 ट्रेड्स लॉस, 20 ट्रेड्स टोटल, 35%. मिनिमम हम लोग को 35% बेटिंग एवरेज चाहिए चाहिए, और 35% मिलने को क्या लगे नहीं क्या. दैट्स रियली लाइक, इफ़ यू फ्लिप, सच में बोल रहे ना क्या वो प्रोफेशनल ट्रेडर, इफ़ यू फ्लिप अ कॉइन you will, and if you flip a coin and then if heads or tails can, अगर तुम लोग ने कॉइन के ऊपर, कॉइन के आधारित भी तुम लोग ने ट्रेड किया ना, तो भी तुम लोग को 50% बेटिंग एवरेज तो मुश्किल से मिलेगा, बट मिलेगा एटलीस्ट 40% तो भी मिलेगा नहीं, 40% प्रॉफिट वाला तो बेटिंग एवरेज तुमको मिलेगा. सो अपने पास तो स्ट्रैटेजी, मतलब मैंने तो खुद स्ट्रैटेजी क्रिएट बोल सकते, क्रिएट तो की है,
बस उसको बैक टेस्टिंग करना बाकी है, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले. All right. So this strategy, this what is we can what we are saying. This money management, if we are all right, all right, all right, all right. मेरा है ना मेरा दिमाग क्या हो रहा है क्या हो रहा है. All right. So 35% बेटिंग एवरेज अपना रहे ना रहा ना तो भी हम लोग प्रॉफिट में है. सो ये परफेक्ट है. ये दिस इज व्हाट इज मनी मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई प्रोफेशनल ट्रेडर आर इन प्रॉफिट बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर ट्रेड्स. बहुत बैकग्राउंड का वॉइस है, मैं खिड़की बंद करते एक बेटा. ऑल राइट, मैंने खिड़की क्लोज की है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ फर्दर थिंग. तो पर डे टारगेट, अपना पर डे का टारगेट किया है 5% अ डे. ऑल राइट, 5% अ डे मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. नहीं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज 8 ट्रेड्स हम लोग ने विन किए एंड 12 ट्रेड्स हम लोग ने लॉस किए, तो 40%. ऑल राइट यार, 40% बेटिंग एवरेज तो आराम से अपने को आराम से मिल सकता है. सो 10% हम लोग प्रॉफिट में, बट स्टिल वी आर टारगेटिंग आवर 5% अ डे. पर मंथ का टारगेट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 70% होना चाहिए पर मंथ का टारगेट. बट मिनिमम ट्रेड्स देखा जाए तो अभी लेट्स कैलकुलेट. मिनिमम ट्रेड्स आर देयर इन मंथ 19 डेज होते. मैंने स्टॉक मार्केट का बेसिक्स लिया यहाँ पे. सबसे गूगल देखने का क्या, गूगल बोल रहा है यहाँ पे कॉपीज करता ना भैया, यहाँ पे का कॉपी, यहाँ पे का पेस्ट, एंटर. ये देखो यहाँ पे बोल रहा है ये हाउ मेनी ट्रेडिंग. यहाँ पे भी है ना मस्त भाई की. ओ भैया हाँ हो गया. हाँ ये देखो, फेब्रुआरी हैज़ 19 सबसे फ्यूएस्ट, सबसे कम से कम ट्रेडिंग डे होते हैं मंथ में, और 19 है, और वो भी फेब्रुआरी में बस 19 ट्रेड्स का डे. क्या बोल रहा मैं. फेब्रुआरी फेब्रुआरी में सबसे कम ट्रेडिंग के डे होते 19 एंड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 23 होते और एवरेज 21. सो इसलिए मैंने लिया है सबसे कम 19 डेज होते ट्रेडिंग के. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेक 19. ऑल राइट. सो मिनिमम ट्रेड्स अ डे इन अ मंथ. मिनिमम ट्रेड्स आर दे अ डे कह रहा हूँ, यहाँ पे गलत हो गया. मिनिमम ट्रेड्स आर देयर इन अ मंथ, दैट इज 19. एंड प्रॉफिट परसेंट का टारगेट क्या है अपना? 5% का टारगेट. ऑल राइट. सो अपना एट द मंथ अपना कितना मंथली एवरेज परसेंटेज कितना होना चाहिए? 95%. बिकॉज अगर हम लोग 5% अ डे का टारगेट रख रहे एंड मिनिमम 19 डेज है ट्रेडिंग के इन अ मंथ, सो 95% अपना मंथली का आउटपुट रहने वाला है. ज़्यादा हो रहा है क्या? ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. लॉट्स पर ट्रेड. नाउ लॉट्स पर ट्रेड, कितने लॉट्स हम लोग पर ट्रेड में, कितना लॉट्स हम लोग पर ट्रेड में बाय या सेल करने वाले, वो हम लोग ने लिख लिया है. लॉट पर ट्रेड यहाँ पे देखो, लॉट्स पर ट्रेड कितना है? 0.01. दैट मीन्स 1000 UNITS यूनिट्स. ऑलराइट, पर ट्रेड में 0.01 हम लोग बाय या सेल करने वाले, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. रिस्क पर ट्रेड. नाउ रिस्क पर ट्रेड 2.70 एज पर आवर. प्रॉफिट पर ट्रेड 5.4% एंड स्टॉप लॉस इन अ पिप 4 पिप. टेक प्रॉफिट 8 पिप. ऑल राइट. और है क्या करेंसी? अभी हम लोग कौन से करेंसीज में ट्रेड करने वाले? USD मतलब EUR USD, USD JPY, USD to CAD. एक सेकेंड, नहीं ओवरलोड तो नहीं हुआ ना? नहीं ओवरलोड नहीं हुआ. दैट्स राइट. ये सारे करेंसीज में हम लोग ट्रेड करने वाले टोटल. ऑल राइट. सो अभी देखा जाए तो एक साथ में मैंने अगर ट्रेड्स किया इसके पूरे इसमें, तो प्रॉफिट कितना होने वाला है? अगर देखो ये पॉसिबल नहीं है. 6 देखो यहाँ, अगर ये पूरे 6 करेंसीज यहाँ पे दिखता है, काउंट 6 काउंट है, मतलब पूरे 6 करेंसीज है, तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है. ऑल राइट. सो सारे के सारे 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. आई नो दैट.
तो बट स्टिल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर फर्दर इश्यूज. सो सारे के सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो 32.4% हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले. अगर सारे के सारे ट्रेड्स लॉस में गए तो 16.2% का अपना पूरा टोटल लॉस होने वाला है. सो नेट प्रॉफिट 16. ये क्यों कैलकुलेट किया मेरे को नहीं मालूम. हाँ कैलकुलेट किया मेरे को. ऑलराइट. सो ये कैलकुलेटर अभी राइट साइड में जो हम लोग जाने वाले हैं ना, तो वो क्या दिखाने वाला है. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. सो what if we invest our $15, all right, if we invest our $15 at the same time to these six currencies, that is six currencies, all right. So यहाँ पे count आएगा ना. Yes, if we invest our $15 at the same time in these six currencies, so अगर सारे के सारे ट्रेड्स लॉस में गए तो 16.2% का अपना लॉस होने वाला है. तो क्या ये लॉस, देखो मैंने वो कैलकुलेटर में क्या है, जब भी आपने पास $15 है, अगर हम लोग सिक्स करेंसीज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो रिमेनिंग बैलेंस क्या होने वाला है. वो रिमेनिंग बैलेंस में अगर ये 16.2% का लॉस हुआ तो वो क्या, वो रिमेनिंग बैलेंस में इतना बैलेंस है कि 16.2% का लॉस सहन कर पाए. सो वो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो इनिशियल बैलेंस है अपना $15. टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है 1111, ये सब डॉलर है. सो $6 का अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज $0.01 लॉट साइज अपने को मिल रही है $1 को. ऑल राइट. वो ऐसे बताया है, अभी देखना पड़ेगा रियल ट्रेडिंग में कितना होता है. मनी रिमेनिंग आफ्टर इन्वेस्टमेंट एज आई से. सो यहाँ पे टोटल है $15 माइनस $6 जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, तो $9 अपने पास रिमेनिंग मनी होती है आफ्टर इन्वेस्टमेंट. सो ये पूरा अगर पूरे सारे के सारे जो अपने 6 करेंसीज में अगर हम लोग ने ट्रेड किया एक साथ में और सारे के सारे लॉस हो गए तो 16.2% का, जीरो क्यों आया क्या मालूम, 16.2% का अपना लॉस होने वाला है. सो क्या ये लॉस यहाँ पे सहन करेगा, $9 जो रिमेनिंग है वो डॉलर सहन कर सकता है. यस. नो मनी रिक्वायर्ड फॉर होल ट्रेड लॉस इज 2.43. ऑल राइट. मनी रिक्वायर्ड फॉर होल ट्रेड लॉसेस 2.43. तो मेरे दिमाग में नहीं घुसा मेरे को ये क्या हो गया. $15 का, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मेरे को अभी. $15 का 2.43%. $15 कहाँ पे है भैया. अरे हाँ, $15 2.43% of $15. Let's see what will be the. All right. So यहाँ पे डॉलर इंटू INR. So हम लोग मनी कितना इन रुपीज. ऑल राइट. 27.3. ऑल राइट. 27.3 तो गलत हो रहा है क्या. 27.3 ये डॉलर में नहीं. यहाँ पे थोड़ा मैटर हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा है ना मेरा मैथ बहुत गंदा है. मनी रिमेन आफ्टर इन्वेस्टमेंट 9% का, $9 का 16% लिया गया आई गेस. 16% ऑफ $9. ऑल राइट. 1.44 USD. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, क्या किया है मैंने यहाँ. J65 मतलब J कहाँ पे है, ये J65. ऑल राइट. J65 मल्टीप्लाई बाय, अरे हाँ याद आया, मैंने इसके ऊपर आधा घंटा किया नहीं क्या. यस. मैंने इसमें आधा घंटा इन्वेस्ट किया था कि यहाँ पे सर्च कर रहा था मैं कि ये परसेंटेज क्या. सो ये मल्टीप्लाई किया ना क्या. 15 का 16.20%, 16.2% है $2.43. अभी ये कैसे 16%, 16.2. लेट्स सी सच में है क्या कैलकुलेटर. ये है कैलकुलेटर, यहाँ पे है कैलकुलेटर. इसमें परसेंटेज फाइंड करने के नहीं होता. लाइक 40 का 1% अगर देखा किधर परसेंट. अरे
परसेंटेज कहाँ पे लो कर लो बात, परसेंटेज नहीं इसमें साइंटिफिक उसको बड़ा करना पड़ रहा है, एक सेकेंड अब नहीं, अभी ये रिकॉर्ड ही होना चाहिए। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हाँ 16 का 1% यहाँ पे आता है यार। हाँ ये देखो आ गया, हाँ देखो 16, एक सेकेंड, लेट्स टेक 1000 का 10% होता है 100 रुपीज़, सो देखा है ये ऐसा आता है ना क्या, सो इसको मेरे को दिमाग में नहीं बिठता, पर ये कैलकुलेटर में अगर देखा तो 16.2 पर गलत हो गया यार ये। अरे ये लोड तो नहीं हो गया ना, हाँ बिकॉज वो लोड हो गया ना, हैंग हो जाता है। 15, अरे भैया 15 का 16.2% कितना होता है, $2.43। ऑल राइट परफेक्ट, ऑल राइट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो मनी रिक्वायर्ड, अगर ये पूरा टोटल लॉस हुआ ना, ये सारे के सारे ट्रेड्स अब लॉस हो गए ना, तो 16.2% का लॉस होने वाला है, तो 16.2% का लॉस होने वाला है। तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज़ $9, जो हम लोग ने 6 करेंसीज के ऊपर किया है ना इन्वेस्ट, तो उसके बाद $9 रहता है अपने पास। सो अगर हम लोग का ट्रेड्स पूरे लॉस हो गए तो $2.43 का लॉस होने वाला है। सो $9 इज इक्वल टू टोटल बैलेंस आफ्टर लॉस कितना होने वाला है, ये माइनस ये इज इक्वल टू $6.57 हमारे पास रहने वाला है। टोटल टोटल बैलेंस रिमेन आफ्टर होल TRA ट्रेड LOSS एंटर। सो ये अच्छा है क्या, नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 6.5 थक गया मैं बोल के। 6.57 हमारे पास रिमेनिंग रहने वाला है, अगर भैया 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 $6.57 हमारे पास रहेंगे इफ़ वी लॉस दिस 6 ट्रेड्स एट सेम टाइम। ऑल राइट, सो ऐसा है। सो ये कैलकुलेट किया मैंने, एंड नीचे जाने के बाद यहाँ पे और करन, एक सेकेंड ये क्या है, हाँ कुछ नहीं है, बस यही है ना क्या, अगर और टॉप 10 करेंसीज मैंने फाइंड किए, फिर उसका नाम लिखा, फिर ये 2.7%, अगर ये 10 के 10 ट्रेड में 10 के 10 करेंसीज में 10 के 10 करेंसीज में एक साथ मैंने ट्रेड लिया, तो क्या मेरे पास आफ्टर वही ये फाइंड किया नहीं है, 10 के 10 करेंसीज में अगर हम लोग ने एक साथ ट्रेड किया तो ये $15 है, तो क्या सारे के सारे 10 ट्रेड्स एक साथ लॉस हो गए, तो क्या जो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट रहने वाले क्या वो झेल सकते हो बैलेंस? यस, ये बहुत कम होने वाला है, $1 भी नहीं रहने वाला अगर ये 10 के 10 ट्रेड्स लॉस में गए। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है एक साथ लॉस, हम लोग ये ऐसे नहीं करने वाले आई गेस। सो लेट्स सी, ये है वो है, यही है वो जो मेरे को दिखाना था, जो मैंने कैलकुलेट किया था सारा, नीचे कुछ नहीं है, सारा का सारा ऊपर ही है एज यू नो। सो ये है, दिस इज़ व्हाट मनी मैनेजमेंट व्हाट आई डू फॉर Forex। सो आज का टारगेट है, टुडेज टारगेट TODAY, टुडेज टारगेट इज टू, मैं क्लिक क्यों रहा हूँ, टुडेज टारगेट इज टू फाइंड अ स्ट्रैटेजी जो हम लोग को एटलीस्ट 35% देगा, जो एज वी गेट दैट, भले हम लोग 1:2 कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हम लोग 35% प्रॉफिट में रहे, 35 भले हम लोग 35% के ट्रेड्स हम लोग प्रॉफिट में रहे, तो भी हम लोग प्रॉफिट में होने वाले। मतलब अगर हम लोग 100 ट्रेड्स लिए, उसमें से अगर हम लोग 35 ट्रेड्स लॉस भी किया ना, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, लेट्स कैलकुलेट अबाउट दिस थिंग। सो अगर हम लोग 35 ट्रेड्स अगर हम लोग ने लिए एंड 35, उसका रिमेनिंग कितना होता है, 65 रहेगा क्या, सीख गया मैं। ऑल राइट मैन, अगर हम लोग 100 ट्रेड्स में से बस 35 ट्रेड्स भी प्रॉफिट में आए एंड 65 ट्रेड्स हम लोग लॉस में गए, तो भी हम लोग 13.5% प्रॉफिट में रहने वाले। सो मनी मैनेजमेंट अपना सैल्यूट है भैया मनी मैनेजमेंट को। सो दैट्स वाई
वी आर यूजिंग दिस थिंग. सो 35% के बेटिंग एवरेज हम लोग को चाहिए ही चाहिए कौन से भी हालत में. सो वी आर गेटिंग दिस थिंग बाय यूजिंग वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी ऑन दिस थिंग. सो वो मेरे को बस कंफर्म करना है क्या ये होगा या नहीं होगा. सो दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वॉट माई मनी मैनेजमेंट अबाउट फोरेक्स. सो ये मेरे फ्यूचर उद्देश्य के लिए बहुत काम का होने वाले, बिकॉज दिस इज़, आई गेस दिस इज़ वॉट इट्स कैन बी चेंज माई होल वर्ल्ड राइट फ्रॉम, क्या बोल रहा मैं, ये मनी मैनेजमेंट शायद मेरे को ट्विस्ट लाने वाला है मेरे लाइफ में. तो मैं वो फ्यूचर में जाके मैं खुद की वीडियो देखेंगे कि यही वीडियो है, इसके बाद मैंने मेरे लाइफ में ट्विस्ट आया था. सो इट्स बहुत मस्त है ना क्या. एंड प्लस बहुत सारे ट्रेडर्स को भी समझेंगे कि ये मनी मैनेजमेंट रियली हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन ट्रेडिंग. एंड जो मैंने खुद के वन प्लस ईयर मैंने बस इन्वेस्ट किया बस स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में, ना कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर. बस मैंने बोला हाँ वन क्या रिस्क करेंगे हम लोग इतना और इतना रिस्क करेंगे, बट वो कभी किया नहीं मैंने. 2-3 बार किया बट वो मेरे साथ मेरे से कंसिस्टेंस हुआ नहीं वो. ऐसा है ना क्या. सो दिस इज व्हाट इट इज. Thank you so much. I think so this video have put a value in your trading, and this video is going to be put value, I am guarantee, for future Uddesh. But I guess this video has given some little value in your trading. So this is what it is. This is what it is. So hey, this is what it is, and I'm just ending this video now. 30 आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है. आई रियली लव दिस थिंग्स आउट. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ. एंजॉय. इसको बंद कैसे करते.